बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको बाकायदगी से आप लोग पढ़ते होंगे, समझते होंगे। लास्ट टाइम हमने कल पढ़ा था कि थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में, कि जानवरों में थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है और कौन कौन से जानदार हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और कौन से हैं जो नहीं करते, और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज भी हमारे पास जो टॉपिक है वो भी थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के हिसाब से ही है और छोटा सा टॉपिक है, इंशाल्लाह जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे। इसमें हमने पढ़ना है कि एडेप्टेशंस इन एनिमल्स फॉर थर्मो रेगुलेशन, के थर्मो रेगुलेशन के लिए जानदार के अंदर कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं, कौन कौन सी खसूसियात हैं, कौन कौन से ऐसे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सी उनकी आदतें हैं जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। वो कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं, तो इस टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हमने, ये तो जनरल टॉपिक है एडेप्टेशन इन एनिमल्स के, तमाम जानवरों में क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन, या हम ये कह लें कि थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म इन मैमल्स, उसमें सिर्फ हम मैमल्स यानी इंसान को डिस्कस करेंगे। आज जस्ट हम एडेप्टेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन का मतलब है कि जानदारों के अंदर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्प करते हैं थर्मो रेगुलेशन के लिए। थर्मो रेगुलेशन में उनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो सबसे पहले लिखा है सबडर्मल फैटी लेयर फॉर इंसुलेशन। सबडर्मल फैटी लेयर मतलब कि जानवरों के अंदर, मोस्टली कई जानवरों के अंदर सबडर्मल फैटी लेयर मतलब स्किन के नीचे एक फ़ैट की लेयर होती है, चर्बी की तह होती है। हाँ, उसकी थिकनेस वेरी करती है, किसी में वो बारीक होती है, किसी में वो मोटी होती है, लेकिन होती है। वो जो फ़ैट की लेयर है वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर है मीन्स के वो जानदार और माहौल के दरमियान एक इंसुलेटर का काम करती है कि जानदार की बॉडी जो है वो फिर हीट मतलब इंसुलेट ही रहती है, मतलब कि हीट एक्सचेंज जानदार और बॉडी के दरमियान कम होता है। जैसे थर्मोस है, थर्मोस का जो मटेरियल है वो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। आप अंदर कोई गर्म चीज़ रखेंगे तो बाहर जाए जितनी मर्ज़ी ठंड हो, लेकिन अंदर वाली चीज़ जो है वो गर्म रहती है। तो इसी तरह जानदार की स्किन जो है उसके नीचे एक सबडर्मल फैटी लेयर है जो इंसुलेटर का काम कर रही। दूसरे नंबर पे कई जानवरों के इर्द गिर्द पिलेज होती है। पिलेज हम आम अल्फाज में कह लें कवरिंग ऑफ हेयर्स, जो बालों की कवरिंग है। जैसे हमारे स्किन के इर्द गिर्द जो बाल हैं, या दूसरे जो एनिमल्स मैमल्स हैं जिनके इर्द गिर्द जो है वो खाल के इर्द गिर्द जो बाल हैं, वो भी एक किस्म की इंसुलेटर होती है। वो भी जानदार और माहौल के दरमियान इंसुलेशन का काम कर रही है। तीसरे नंबर पे है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड फॉर वेपोरेटिव कूलिंग। कई जानवर हैं उनकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो पसीना पैदा करते हैं वेपोरेटिव कूलिंग के लिए। जैसे हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है, तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं मौजूद हैं वेपोरेटिव कूलिंग के लिए। वेपोरेटिव कूलिंग बेसिकली आप केमिस्ट्री में ये रूल पढ़ते हैं, वेपोरेशन काजेज कूलिंग। तो वेपोरेशन काजेज कूलिंग क्यों? क्योंकि जब भी हमारी स्किन पे कोई वेपर्स मौजूद होते हैं, वो जब वेपोरेशन होती पानी की, तो वो फिर उससे कूलिंग मिलती है जानदार को। तो एक स्ट्रक्चर हो गया स्वेट ग्लैंड्स। और तीसरे नंबर, फोर्थ नंबर पे है लंग्स मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग। कई जानवरों के अंदर क्या होता है, लंग्स जो है पेंटिंग में मदद देते हैं। पेंटिंग आम अल्फाज में उर्दू में हम कहते हैं हाँपना। ये अक्सर हम डॉग्स को देखते हैं कि वो जब ऐसा लगता है जैसे उनका सांस फूला हुआ, ब्रेथलेस हो गए, वो ज़बान बाहर निकाल के छोटे छोटे सांस ले रहे होते हैं। वो एक किस्म की, वो भी एक एडेप्टेशन है टू इंक्रीज़ हीट लॉस, कि उनकी जिस्म में कुछ जो हीट है
वो लंग्स के थ्रू, सांस लेने के थ्रू, वो वेपर्स की सूरत में वो हीट खारिज हो रही। तो ये चौथी अडेप्टेशन थी। तो कई जानदारों में फैटी लेयर है, कई जानवरों में पिलेज है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, लंग्स भी हैं मॉडिफाइड। अब ये चारों चीज़ें किसी एक जानवर में भी हो सकती हैं और ये चारों चीज़ें अलग-अलग मुख्तलिफ जानवरों में भी हो सकती हैं। इनका मेन मकसद थर्मो रेगुलेशन में ही हेल्प करना होता है। तो ये सारी चीज़ें थी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में सबसे पहले है वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या है? वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो मतलब होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ख़ास तौर पे वो ब्लड वेसल जो स्किन की हैं। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, खून की नालियाँ सिकुड़ जाएंगी, तो क्या होगा? इट काजेज रेड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू स्किन। तो स्किन को खून फिर कम जाता है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो स्किन को खून कम जाता है। जाहिर है दो खून की नालियाँ हैं, एक फैली हुई है, एक सिकुड़ चुकी है। तो जब दिल धड़केगा तो खून नालियों में जाएगा, तो जो फैली हुई है उसमें ज़्यादा जाएगा और जो सिकुड़ी हुई है उसमें कम जाएगा। तो मोस्टली जो स्किन वाली ब्लड वेसल्स है ना, वो सिकुड़ जाती हैं। ख़ास तौर पे कब सिकुड़ जाती हैं? कोल्ड टेम्परेचर में, सर्दियों में, ठंड में। तो कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है, जानवरों की जो खून की नालियाँ स्किन वाली वो सिकुड़ जाती हैं ताकि स्किन को खून ही कम जाए। क्योंकि जब स्किन को खून कम जाएगा फिर हीट लॉस कम होगा, स्किन को ज़्यादा खून जाएगा। सर्दियों में जानवर की कोशिश क्या है? हीट लॉस को मिनिमाइज़ करना। तो वो तभी मिनिमाइज़ होगा, एक तरीकाकार क्या है कि ब्लड फ्लो जो स्किन को है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। रिड्यूस कर दिया जाए ताकि जब गर्म खून होता है हमारा जिस्म, हमने कल पढ़ा था हम एंडोथर्म है। एंडोथर्म है यानी हम वार्म ब्लडेड है, हमारा खून वार्म होता है। जब हमारा वार्म खून जो है पूरी स्किन को जाएगा ज़्यादा, फिर जब वार्म खून है बाहर ठंड है तो हीट ज़्यादा खारिज होगी। तो एक तरीका क्या है हीट को बचाने का कि इस खूनी स्किन को कम भेजा जाए ताकि हीट लॉस कम हो। इसे हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इसलिए कह रहे हैं कि बेसिकली देखें फिजियोलॉजी क्या होती है? मुख्तलिफ जिस्म के फंक्शंस को स्टडी करना। अब खून का निज़ाम तो हमारा चल ही रहा है, दिल धड़कता है, खून पूरी बॉडी को जाता है, लेकिन थर्मो रेगुलेशन में भी उसकी हेल्प हो रही है। थर्मो रेगुलेशन में कैसे आपकी हेल्प कर रहा है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, कि आप फिजियोलॉजिकली चेंजेस आ रहे हैं, आपके बॉडी के किसी फंक्शन में कोई चेंजेस आ रहे हैं। कि पहले भी वो धड़कता था, खून जिस्म के हर हिस्से को जाता था, पर वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई ताकि स्किन को कम भेजा जाए। फिर एक और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन उसके उलट है वेजो डायलेशन। डायलेट करने से होता है वेजो डायलेशन, मतलब खून की नालियों का फैल जाना। इससे क्या होगा? इट काजेज इंक्रीज ब्लड फ्लो टू स्किन। अब स्किन को ज़्यादा खून आएगा, जब ब्लड वेसल फैली होंगी तो ज़्यादा खून आएगा। और ये गर्मियों में होता है। वो कोल्ड टेम्परेचर में, इधर मैंने लिखना भूल गया कि ये कोल्ड टेम्परेचर में होता है, ये वार्म टेम्परेचर में होता है। कोल्ड टेम्परेचर में स्किन को कम भेजा जाता है ताकि हीट लॉस कम हो, और गर्मियों में गर्म टेम्परेचर में स्किन को ज़्यादा भेजा जाता है ताकि हीट लॉस ज़्यादा हो। तो ये भी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होगी। फिर कई जानदारों में, ख़ास तौर पे बर्ड्स में, मसल्स मौजूद होते हैं विच काजेज प्लूमेज फ्लफिंग। प्लूमेज यहाँ पे एल है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, PLUMAGE, प्लूमेज फ्लफिंग। प्लूमेज फ्लफिंग का ये होता है कि परिंदे अक्सर अगर आप देखें ना परिंदों को, तो परिंदों में वो एक उनके जो फीदर्स हैं, फीदर्स की जो कवरिंग है परिंदों की, उसे प्लूमेज कहते हैं। जैसे हमने पीछे टॉपिक में कहा ना पिलेज, वो हेयर्स की कवरिंग है, पर जो बर्ड्स की जो कवरिंग है उसे प्लूमेज कहते हैं। PLUL यहाँ पे होगा एक, MAGE, प्लूमेज। प्लूमेज जो है वो
उनकी जो फीदर्स की कवरिंग, अक्सर आप देखते हैं परिंदे अपने फीदर्स को इरेक्ट कर लेते हैं, फैला लेते हैं, ऐसे वो हैं तो वो एक परिंदा अपने नॉर्मल साइज़ पर जब अपने वो फीदर्स को फैला लेता है ना, तो वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा मोटा मोटा लगने लग जाता है। वो भी बेसिकली क्यों ऐसे करता है? वो भी एक किस्म का हीट को खारिज करने का एक तरीका है। या आप कह लें कि वहाँ पे उनके फीदर्स के दरमियान जो है वो एयर ट्रैप हो जाती है, हीट लॉस में मदद दे रही है, इंसुलेटर में भी काम कर रही। तो वो बेसिकली प्लूमेज फ्लफिंग, वो भी एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है कि जो बर्ड है वो अपने फीदर्स को इरेक्ट कर लेता है तो टू डेसिपेट हीट खारिज करने के लिए। और चौथे नंबर पे है एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। अब स्वेट ग्लैंड्स स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है, लेकिन स्वेट ग्लैंड्स हर वक्त तो नहीं ना पसीना पैदा कर रहे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब आपको गर्मी लगेगी तो पसीना पैदा होगा, और जब गर्मी लगना बंद हो जाएगी तो पसीना पैदा होना भी बंद हो जाएगा। तो इनको एक्टिव करना, स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव करना फिर इनएक्टिव करना, ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ये मौजूद तो हैं आपके अंदर थर्मोरेगुलेशन के लिए। तो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन तो है, लेकिन ये स्ट्रक्चर काम कब करेंगे? जब ज़रूरत होगी, तो उसे हम कहेंगे ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी है। तो ये सारी अडेप्टेशन थी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। वेज़ो कंस्ट्रिक्शन ठंड में ताकि स्किन को खून कम जाए और हीट लॉस कम हो। वेज़ो डायलेशन जो है वो वार्म टेम्परेचर में ताकि स्किन को ज़्यादा खून जाए ताकि हीट लॉस हो। फिर मसल्स के एक्टिव होने से ताकि फीदर्स फैलें और हीट लॉस ज़्यादा हो। और स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव करना ताकि वो वेपरेटिव कूलिंग करें। नेक्स्ट है बिहेवियरल अडेप्टेशन। कई जानवर ऐसे होते हैं जो अपने बिहेवियर में तब्दीलियां लाते हैं। अब बिहेवियर में वो तब्दीलियां लाते हैं कैसे? एक तो ये कि मूविंग टू प्लेस वेयर हीट एक्सचेंज बिटवीन द एनिमल एंड इन्वायरमेंट इज़ मिनिमम, कि ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे जानवर और उनके माहौल के दरमियान हीट एक्सचेंज कम से कम हो। जैसे कई जानवर जो हैं, जैसे एक ग्राउंड स्क्विरल, जो गुलेरियाँ वगैरह होती हैं, ये बिलों में छुप जाती हैं। मूव टू बरोज इन मिड डे हीट, दोपहर के टाइम ये बिलों में छुप जाती हैं क्योंकि ये बाहर से हीट नहीं गेंद, ये एंडोथर्म होती हैं ना। आपको कल भी बताया था, जो एंडोथर्म होते हैं उनको बाहर से हीट की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी कभी तेज़ धूप पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, तो अपने घरों में, अपने बिलों में छुपे होंगे। तो ये इनका बिहेवियर है कि वो ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे जानवर और माहौल के दरमियान हीट एक्सचेंज कम है। या फिर जो लिजर्ड्स होती हैं, जो छिपकलियाँ, ये इनका उलट काम है। ये सन में ज़्यादा निकलेंगी ताकि हीट को गेन किया जाए। कई लिजर्ड्स हैं, मोस्टली वो धूप में निकली होती हैं, अपने बिलों से बाहर होती हैं, छुपी हुई जगहों पे कम होती हैं ताकि वो हीट को गेन कर सकें। क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि लिजर्ड, ये जो रेप्टाइल्स हैं, ये एक्टोथर्म है, और एक्टोथर्म जो होते हैं वो बाहर से हीट गेन करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म में हीट कम बनती। तो देखें, दो एनिमल्स हैं पर उनका बिहेवियर मुख्तलिफ है। एक धूप सेक रहा है हीट गेन करने के लिए, एक धूप से छुप रहा है हीट गेन ना हो, क्योंकि जो छुप रहा है उसके बॉडी में इतनी हीट है कि उसको बाहर से ज़रूरत नहीं है, और जो हीट सेक रहा है, धूप सेक रहा है, वो उसकी बॉडी में कम हीट है, उसको बाहर से चाहिए। तो बिहेवियर में भी डिफरेंस होता है। फिर कई एनिमल्स क्या करते हैं, अपने पोस्चर को एडजस्ट करते हैं। एनिमल्स आल्सो एडजस्ट देयर पोस्चर। पोस्चर कहते हैं अपनी बॉडी की पोजीशन को, अपनी बॉडी के, जैसे एक सोलर प्लेट होती है। अब सोलर प्लेट को हम सूरज के सामने ऐसे रखते हैं कि डायरेक्ट सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़े। जैसे जैसे सूरज बदलता है, अगर हम सूरज की रोशनी से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जब सूरज तुलू हुआ तो सोलर प्लेट का मुंह सूरज की तरफ हो हमेशा ग़रूब होने तक, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोलर एनर्जी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह कई जानवर भी ऐसे करते हैं कि अपने पोस्चर को एडजस्ट करते हैं सूरज के साथ, कि वो जिस पोजीशन में है, अगर तो वो जानवर है एंडोथर्म और वो सूरज से बचना चाहता है, तो वो अपनी बॉडी की पोजीशन इस तरह से बनाएगा कि उसके ऊपर सूरज की छाएं कम से कम पड़ें। ज़ाहिर है अगर उसको छुपने की कोई जगह नहीं मिली
तो अपने पोस्चर को एडजस्ट कर लेगा। और अगर वो जानवर है एक्टोथर्म और वो चाहता है कि हीट ज़्यादा जज़ब हो, तो वो अपने पोजीशन इस तरह से होगा कि वो सूरज के सामने अपनी बॉडी को फैला लेगा ताकि जानवर और ज़्यादा हीट को जज़ब कर सके। तो यानी एनिमल्स एडजस्ट देयर पोस्चर टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सरफेस अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज। सरफेस एरिया जो है उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ताकि हीट एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा, अगर बढ़ाएंगे सरफेस एरिया हीट एक्सचेंज ज़्यादा होगा, अगर कम करेंगे सरफेस तो हीट एक्सचेंज कम होगा। तो ये मुख्तलिफ जानवरों का मुख्तलिफ बिहेवियर है। तो ये मुख्तलिफ अडेप्टेशंस, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस और बिहेवियरल अडेप्टेशंस, ये सारी अडेप्टेशन का मेन मकसद जो है थर्मो रेगुलेशन है। जानदार और माहौल के दरमियान हीट एक्सचेंज को बढ़ाना या कम करना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनिमल। मुख्तलिफ जानवरों का मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं, मुख्तलिफ फिजियोलॉजी है और मुख्तलिफ बिहेवियर है। इस लेक्चर को गौर से पढ़ें, समझें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं हाज़िर हूँ इंशाल्लाह आपके साथ, और इंशाल्लाह कल हम फिर नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, जिसमें इंसान भी शामिल है। उस टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।